हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली 5.2 है। इसमें यानी इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, ये है क्या? टी एन बराबर ए एन बराबर एनवा पद। यानी टी एन को और ए एन को क्या बोलते हैं? एनवा पद बोलते हैं, ठीक है ना? यानी टर्म है, टी से टर्म हो गया, एन मतलब कितनी संख्या है, ए मतलब पद हो गया, वही टर्म मतलब पद हो गया हिंदी में, ए मतलब इसमें भी पद हो गया, यानी एन कितना पद, यनवा पद। तो यनवा पद को क्या बोलते हैं? ए एन, टी एन। और एन क्या है? एन पदों की संख्या है, यानी पदों की संख्या कितनी है वो एन को बता रहा है। यहाँ भी वही एन है, ठीक है ना? एल क्या है? अंतिम पद, यानी लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद, ये एल हो गया। ये भी जो है टी एन ए एन के बराबर ही होता है अंतिम पद, ठीक है ना? एनवा पद यानी जो भी पद है, और एल मतलब अंतिम पद, आखिरी वाला पद, ठीक है ना? तो यहाँ से टी एन क्या हो जाएगा? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस तरह से ये टी एन का फार्मूला है, इसी को ए एन भी कहते हैं, और कभी कभी एल भी हो जाता है, आखिरी वाला अगर पद दिया है तो एल बराबर भी यही सूत्र हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन और टी एन ये दोनों आपस में बराबर होता है, किसी को भी लिख सकते हैं, जहाँ ए क्या है? प्रथम पद है, और इसमें ए क्या है? प्रथम पद है, और डी क्या है? सार्वंतर है, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस जो है वो क्या है? सर्वांतर है। ये क्या हो गया? प्रथम पद। यानी समझ गए कि पदों की संख्या है, तो इसको आपको याद रखना है और पहचानना है। क्वेश्चन लगाएंगे तो अपने आप सब याद हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 1 इसमें है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और यनवा पद ए एन है। तो इसमें दिया है सारणी, इस सारणी को भरना है। पहले सवाल में देखिए ए क्या है? 7 है, डी 3 है, एन 8 है, और ए एन ज्ञात करना है, मतलब एनवा पद ज्ञात करना है। दूसरे में देखिए ए बराबर क्या है? -18, डी ज्ञात करना है, एन 10 है, और ए एन क्या है? 0 है। इसी तरह से तीसरे में क्या है? ए क्या है? ज्ञात करना है, डी -3, एन क्या है? 18, और ए एन क्या है? -5। चौथे में क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। इसी तरह से पांचवें में क्या ज्ञात करना है? ए एन ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, ए एन बराबर फार्मूला सब में वही रहेगा कि ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इसमें ज्ञात करना है पहले में, तो ए एन हो जाएगा यहाँ पर बराबर, ए का मान 7 यहाँ से रखेंगे, प्लस एन का मान कितना है? 8 है पहले में, 8 माइनस 1, और इंटू डी, मतलब इंटू का मतलब गुणा होता है, आपस में यहाँ पे क्या है? रिलेशन गुणे का है। तो डी का मान कितना है? 3 रख देंगे। अब यहाँ ये 7 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये ऐसे उतर जाएगा, 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 7 गुणे 3, यहाँ पे क्या निशान होगा? गुणे का। तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ देंगे, कितना? 28 हो जाएगा, यानी ए एन कितना आ गया? 28। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे? 28 आपको भर देना है, क्या आएगा वहां पर? ए एन 28 आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न को हल कर लेंगे। अब दूसरा है, दूसरे में भी फार्मूला वही रहेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना इसमें है? ए एन दूसरे में कितना है? 0 है। ए एन कितना है? 0 हो जाएगा, बराबर ए कितना है? -18 दूसरे में, और एन कितना है? 10, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1, और डी क्या है? ज्ञात करना। दूसरे में डी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये 0 हो गया, बराबर -18 प्लस 9 में से 10 में से 1 घटेगा तो 9 आ जाएगा, इंटू डी, यानी 9 डी हो जाएगा, और -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, यानी 0 में +18 होगा तो 18 आएगा, और बराबर 9 डी ये है। और डी का मान निकालेंगे, 9 आएगा, 18 में भाग हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, यानी 18 भागे 9 हो जाएगा। और 9 से जब 18 में भाग कर देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी डी का मान कितना आ गया? 2। इस तरह से डी का मान कितना आ गया? 2 दूसरे में। तीसरे में क्या ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है। तीसरे में देखिए, ए एन बराबर फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो तीसरा क्या है? इसमें ए एन कितना है? ए एन क्या है? -5 रख दिया जाएगा, बराबर ए क्या है? ए ज्ञात करना है इसमें, और एन कितना है इसमें? 18, -1 हो गया सूत्र, और डी का मान कितना? -3 है, -3 रख देंगे। ये -5 ए प्लस 18 में से 1 घटेगा 17, और गुणे क्या होगा? -3। ये 17 तिया 51, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 17 तिया 51, -51, और -51 इधर आएगा, +51 होगा, यानी -5 + 51 इधर कर दिए हैं। ए का मान क्या हो जाएगा? -5 + 51, 51 में से 5 घट जाएगा, 46, यानी ए का मान कितना आ गया? 46 हो गया। इस तरह से ए का मान कितना आ गया? यहाँ पर तीसरे में 46 आ गया।
अब चौथा देखिए, चौथे में क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an कितना चौथे में है? 3.6 है, बराबर a का मान कितना है? -18.9 प्लस n माइनस वन, n ज्ञात करना है, और d का मान कितना है? 2.5 है। अब देखिए यहाँ पर 3.6 है, ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। इसको इधर कर लेंगे, 3.6 प्लस हो जाएगा 18.9 बराबर 2.5 का n में गुणा हो जाएगा अंदर, क्योंकि यहाँ पे गुणा है। 2.5 का n में गुणा होगा 2.5 आ जाएगा, और माइनस 1 में जब गुणा होगा 2.5 का, तो 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 22.5 आएगा, यानी 9, 6, 15, 5, हासिल 1 हो गया, 18, 3, 21, 1, 22 हो जाएगा। इस तरह से 22.5 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर, और ये -2.5 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 2.5 n बचेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 25.0, यानी 22.5 को 2.5 में जोड़ना है तो 25.0 आ जाएगा, और 2 n में क्या है? गुणा है, तो इधर आके भाग हो जाएगा इसमें, मतलब ये जोड़ने पर इसमें भाग होगा, तो भाग कर दिए डायरेक्ट हम। n बराबर क्या हो गया? इतना भाग कर देंगे। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, 25 में 10 से गुणा करेंगे 250 हो जाएगा, दशमलव हटने पर जीरो हट जाएगा। यहाँ दशमलव लगा है, जीरो हट जाएगा, तो 25 में 10 का गुणा करेंगे 250, और 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 एक कम 25, और 25 दहा में 250। इस तरह से एक n का मान कितना आ गया? 10 आ गया। n का मान कितना आ गया? 10। तीसरे में n का मान 10 आ गया। अब देखते हैं चौथे में n का मान 10 आ गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा देखिए, इसमें क्या है? an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an ज्ञात करना है, और a का मान 3.5, n का मान 105, 105 माइनस 1, और d का मान क्या है? 0 है। तो इस तरह से 0 का इसमें गुणा हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा? 3.5, यानी an का मान 3.5 हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर भर देंगे 3.5। इस तरह से हम सारणी को कर लेंगे। आपको सूत्र याद रखना है, ये जो फार्मूला है an, यानी nवा पद का फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। n क्या है? पदों की संख्या, d क्या है? सार्वधातर है, a क्या है? प्रथम पद है, an क्या है? nवा पद है। ठीक है ना? कौन सा पद आ रहा है? तो 3.5, ये जो है nवा पद का मान कितना आ गया? 3.5 आ गया। इस तरह से हम प्रश्न को हल कर लेंगे।